तो ये आशिकों का मामला है। इश्क किस कमाल की मंजिल पे पहुंचाता है। मेरे आका रहमते कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने गुलामों से फरमाते हैं, मेरे हुजूर ने फरमाया कि आज इस्लाम को जरूरत है, मेरे सहाबा लेकर आओ अपना माल इस्लाम के लिए। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये जियाले, ये नबी के गुलाम जब भी जरूरत पड़ती है, अभी मौलाना साहब ने कहा कि जलसे के लिए कौन खड़े होंगे, तो कितने आशिक खड़े हुए, कितने जियाले खड़े हुए। इस कौम की क्वालिटी ये है, इस कौम की खासियत ये है कि जब बात आका की आए, जब बात इस्लाम की आए, तो फिर हम अपनी दौलत बचाते नहीं हैं, बल्कि हुजूर के नाम पे सब कुछ खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। तो हुजूर ने साहबा से फरमाया, मेरे साहबा इस्लाम की जरूरत है, लेकर आओ। साहबा गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले से जो कुछ होता था हुजूर की खिदमत में ज्यादा से ज्यादा ला कर देते थे। हजरत उमर सोचते थे, यार मैं चाहता हूँ मैं ज्यादा ला कर दूं। उनमें देखो कैसे चलता था ना मामला। हम लोग क्या करते हैं, जब जुमे के दिन मस्जिद का चंदा होता है ना, और वो आगे से पैसे लेने वाले गुजरते हैं, तो हम यूं सर झुका लेते हैं। और दिया भी तो क्या 2 रुपए 5 रुपए 5 का सिक्का 2 रुपए का सिक्का, ये सिक्के। लेकिन सुनो, हजरत उमर क्या कहते हैं कि मैं सोचता था हर वक्त कि मैं अबू बकर से ज्यादा दूं, मगर अबू बकर सब ले जाता। जब हुजूर ने इस मर्तबा कहा ना कि लाओ लेकर आओ, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, इस बार मैंने सोचा, हजरत उमर कहते हैं, इस बार मैंने सोचा इस बार तो हर हाल में अबू बकर से ज्यादा लेकर जाऊंगा। इश्क देखें, हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत देखें, इश्क देखें, क्या आशिकों की जिंदगी, उनकी दुनिया, उनके मामला क्या। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम चले गए। सबके सब अपने अपने घरों पे पहुंचे, माल जमा किया, किसी ने कितना लिया, किसी ने कितना लिया। हजरत उमर भी आका की गुलाम है, हजरत उमर मेरे आका के सहाबी है। हजरत उमर भी पहुंच गए। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने माल का एक बड़ा हिस्सा आका की बारगाह में लेकर आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक लेकर आए, सारे सहाबा लेकर आए। मेरे आका ने फरमाया, जो जो लाए हो लाओ मेरे सामने पेश करो। नबी के सहाबा ने रख दिया, हुजूर के गुलामों ने रख दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब हजरत उमर आए, मेरे आका ने फरमाया, वाली कौनैन ने फरमाया, ए उमर ये बताओ क्या लाए, क्या छोड़ के आए। हजरत उमर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ताजदार मदीना आका, मैंने अपना सारा माल जमा किया। या रसूल अल्लाह, आधा माल मैंने बच्चों के लिए, घर के लिए छोड़ दिया, आधा आपकी बारगाह में लेकर आ गया। अल्लाहु अकबर। अब हजरत सिद्दीक अकबर भी अपनी पोटली, अपनी गठरी लेकर आए। मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर बताओ क्या लाए, क्या छोड़ के आए। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर की आंखें नम हो गई, आंखें भीग गई, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम, आपका आशिक अबू बकर अपने घर गया, माल सारा जमा किया। या रसूल अल्लाह, मेरे घर में जो कुछ था सब कुछ जमा किया। आका, अगर मेरे घर में एक सुई थी तो मैंने वो भी इकट्ठी की, उसको भी लाकर रखा। या रसूल अल्लाह, यहाँ तक के अपने कपड़ों को भी मैंने रख दिया। आका, जो कुछ भी घर के अंदर था, आका मैं सारा का सारा आपकी बारगाह में लेकर आ गया। मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर ये बताओ घर क्या छोड़ा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, या रसूल अल्लाह, माल सारा आपकी बारगाह में ले आया, और घर पर मैं अल्लाह का रसूल छोड़ आया हूँ। सब कुछ लेके हद हो गई, अपने जिस्म के कपड़े भी उतार के ले आए। तो क्या पहना, टाट का लिबास। ये इश्क है, मगर इश्क जब अपने उरूज को पहुंचता है ना, तो फिर इश्क की महराज होती है। फिर क्या हुआ, टाट का लिबास पहना। जनाब सिद्दीक अकबर ने टाट का लिबास पहनकर आका की बारगाह में आए, ताजदार मदीना की बारगाह में आए, टाट का लिबास पहन के आए। अल्लाहु अकबर। अभी
हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे आका की बारगाह में है कि बुलबुल सिदरा भी आका की बारगाह में आ गए। फरिश्तों के सरदार जनाब जिब्राइल अमीन आ गए, अदब का मुरक्का बनकर आका की बारगाह में खड़े हो गए। बुलबुल सिदरा पे मेरे आका ने नजर डाली, फरिश्तों के सरदार पे मेरे आका ने नजर डाली। मेरे मुस्तफा करीम ने देखा, ताजदार मदीना ने देखा, अबू बकर की आज जो आए हैं तो हालत बिल्कुल अलग है। आज आका की बारगाह में आए हैं, आज बिल्कुल अलग है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया, ऐ जिब्राइल ये क्या है, ये क्या तुमने पहना है? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ये मेरे जिस्म पे टाट का लिबास है। मेरे आका ने फरमाया, ऐ जिब्राइल तुमने किस लिए पहना है, तुमने क्यों पहना है? जनाब जिब्राइल अमीन फरिश्तों के सरदार ने कहा, या रसूल अल्लाह एक जिब्राइल नहीं, एक मैंने नहीं पहना, बल्कि ये लिबास आज सारे फरिश्तों ने पहना है। या रसूल अल्लाह सारे फरिश्तों ने आज यही लिबास पहना है। मेरे आका ने फरमाया, बात क्या है? हजरत जिब्राइल कहने लगे, या रसूल अल्लाह आपका आशिक, आपका दीवाना, आपका गुलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक आपकी बारगाह में सारा माल ले आए, सब कुछ लाकर रख दिया, अपने कपड़े भी लाकर रख दिए। अबू बकर ने टाट का लिबास पहना। अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया, आसमानी दुनिया में रहने वालों को हुक्म दे दिया। अल्लाह ने फरमा दिया, ऐ मेरे फरिश्तों उधर मेरे महबूब का यार है, उधर मेरे महबूब का आशिक है कि उसने सब कुछ मेरे हबीब के कदमों पे रख दिया है, उसने टाट का लिबास पहना है। मुझे उसकी ये अदा इतनी पसंद आई कि ऐ फरिश्तों आज तुम्हारा रब तुम्हें हुक्म देता है, सारे फरिश्ते आज कुछ और नहीं बल्कि टाट का लिबास पहनेंगे। बहुत खूब। ये इश्क की महराज है। तो सारे जितने फरिश्ते अल्लाह ने सबको टाट का लिबास पहना दिया। ये मोहब्बत है मेरे अजीज, ये इश्क है। बारगाह रसूल में जो मकबूल हो गया, खुदा की कसम वो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है। आओ मैं तुम्हें एक और आशिक बताता हूँ, एक और दीवाने की दास्तान सुनाता हूँ। मदीना जाने की तमन्ना रखते हो? मदीना जाना चाहते हो? जोर से बोलो। रात के इस वक्त में मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह आज इस मजमे में जो लोग मोहब्बत से इस महफिल को सुने और सुभान अल्लाह कहें, या अल्लाह तू उन्हें आज के इस जलसे की बरकत और हुजूर के सदक़ा व फैल मदीने की ज़ियारत अता फरमा। तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हर इंसान तमन्ना रखता है, मदीना जाना चाहता है, हर इंसान, हर मोमिन, हर मुसलमान। ये तड़प सीने में आग लगी रही है ना, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया है मेरे महबूब की बारगाह में जाओ, गुनाहों की माफी मिल जाएगी। अच्छा अब ये ना समझें कि दरे रसूल पे जो चला गया उसे गुनाहों की माफी मिल गई, जो नहीं गया उसे नहीं मिलेगी। नहीं, अल्लाह ने तो रसूल वो अता किया है कि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, परवरदिगार ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह ने फरमा दिया रसूल वो अता किया है, अपने महबूब की शान अल्लाह ने बताई, महबूब को मैंने शाहिद बना के भेजा है, हाजिर और नाज़िर बना के भेजा है, शाहिद मुबश्शिर। अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब को भेजा है शाहिद बना के। तो गुलाम अगर यहाँ से भी पुकारे तो आका, गोया मदीने वाले का ऐलान हो रहा हो, मदीने वाले मुस्तफा अपने गुलामों से फरमा रहे, गुलामों घबराओ नहीं,
तुम अगर नहीं मेरी बारगाह तक पहुंच सकते तो मैं तो हर जगह मौजूद हूँ। मुझे तो अल्लाह ने शान दिया, हाजिर और नाजिर बनाया है। मैं तो तुम्हारे गरीब खानों पे पहुंच सकता हूँ, मैं तो तुम्हारे दिलों के हालात जानता हूँ। तो मेरे अजीजों, हर इंसान की तमन्ना मदीना जाए, और हम तो दुआ करते हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और आशिकों की तमन्ना, आशिक क्या कहते हैं? सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने। सुभान अल्लाह। जिसे मदीना जाना है बस वो बोलेगा, जिसे मदीना नहीं जाना वो खामोश बैठेगा। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। जन्नत का करे, जन्नत का करे हम भी दीदार मदीने। जन्नत का करे हम भी दीदार मदीना। तो हर आदमी तमन्ना रखता है मदीना जाने की। एक दीवाना अपने घर के दरवाजे पर खड़ा है, एक आशिक अपने घर के दरवाजे पर खड़ा है, उसके सामने से काफिला जा रहा है, एक काफिला जा रहा है। कहाँ जा रहा है? मदीना जा रहा है। आशिक ने बड़े दर्द के साथ में एक दिन कहा था, आका की बारगाह में अर्ज किया था, और आका की बारगाह इस दीवाने ने अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे किया था, अपने इश्क को किन लफ्जों में बयां किया। इस गुलाम ने, इस दीवाने ने, इस आशिक ने कहा था, नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन ज़ा अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन। दीवाने ने कहा था, ऐ सुबह की ठंडी हवा, अगर तू मदीना जाए तो वहां जाकर मेरे आका को मेरा हाल जरूर बताना। इस दीवाने का नाम जानते हो? इस दीवाने को दुनिया हजरत मौलाना जामी के नाम से जानती है। इश्क क्या है? इश्क कब अपनी मंजिलों को तय करके अपने कमाल को पहुंचता है, उरूज को पहुंचता है। दरवाजे पे खड़े काफिला जा रहा है, देखा अपने ही दिल में कहते हैं, जामी तू मदीने को याद करता रहता है, आका को याद करता रहता है, ये काफिला जा रहा है, तू क्यों नहीं जाता मदीना, तू क्यों नहीं जाता मदीना? तो दिमाग ने कहा, कैसे जाऊं, न माल है न दौलत है न साजो सामान है। मगर फिर इश्क ने फैसला दिया, वही फैसला जो मेरे इमाम ने कह दिया, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने कासिम कलीमी, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप अपनी निगाहों से अभी थोड़ी देर में उस शख्सियत का दीदार करेंगे जिसकी रगों में तुम्हारे मेरे आका का लहू शामिल है। बेशक काले रसूल की आमद होने वाली है इंशाअल्लाह, याद रख। मौलाना जामी के इश्क ने कहा, हजरत जामी रहमतुल्लाह अलैह, इश्क कहता है यार, दिल भी मदीने में, रूह भी मदीने में, होश भी मदीने में, खिरत भी मदीने में, सब कुछ तो मदीने में है। जामी फिक्र किस बात की करते हो? अब और कौन सा सामान चाहिए? अब और क्या चाहिए जामी? चलते क्यों नहीं? इश्क ने कहा चल जामी, जामी चल चले। अल्लाह अकबर कबीरा, दीवाना चल पड़ा, मेरे आका का गुलाम चल पड़ा।
हजरत जामी रहमतुल्लाह अलैह चल पड़े। कहाँ चल पड़े? जानिबे मदीना चल पड़े। उसी काफिले में शामिल हो गए। वो काफिला कहाँ? मदीना जा रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब देखो जरा दीवाने के जाने की कैफियत देखो। हजरत मौलाना जामी जा रहे हैं, दिल बेकरार है, धड़कनें तेज हो गई है, मदीना जा रहे हैं, दयारे मुस्तफा में जा रहे हैं, आका की बारगाह में जा रहे हैं, मुस्तफा के रोज़े का दीदार करने जा रहे हैं। अब सुनते भी जाओ और दिल में ये तमन्ना, ये दुआ भी इसी वक्त में, ये दुआ और ये तमन्ना भी रखो कि हुजूर हम आपके आशिकों का आपका जिक्र सुन रहे हैं या रसूलुल्लाह, इस जिक्र की बरकत से हमें भी एक बार मदीने में बुला लो। दीवाना जा रहा है मगर कैफियत क्या है? धड़कनें तेज हो गई, आंखों में आंसू, दिल पर काबू नहीं रहा, आंखों से अश्क निकलने लगे, अश्क बहने लगे, आंखें बरसने लगी। दीवाना इश्क में झूमता जा रहा है, दीवाना इश्क में मचलता जा रहा है। जानिबे मदीना ये काफिला जा रहा है। हजरत मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह बार बार काफिले वालों से मालूम करते हैं। आप फरमाते हैं, ओ काफिले वालों जरा ये बता दो मदीना कितनी दूर रह गया है? काफिले वाले बताते हैं अभी मदीना 3 मंजिल दूर रह गया है। हजरत मौलाना जामी फिर बैठ जाते हैं, फिर सफर में सफर करने लगते हैं, फिर सफर में शरीक है अपने साथियों के साथ, काफिले के साथ सफर मुसलसल हो रहा है। अल्लाह अकबर, गौर करो मेरे अजीजों, इधर ये सफर हो रहा है, इधर दीवाना बेकरार है, इधर दीवाने का दिल धड़क रहा है, इधर दीवाने की आंखों में आंसू है, इश्क मचलने पे मजबूर कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त गुजरता चला गया, सफर भी होता चला गया, एक मंजिल पे पहुंचे, रात को कयाम हुआ है, रात को सोए हुए हैं। जब सारे लोग सो रहे हैं, दीवाने को नींद नहीं आ रही है, इसलिए कि इश्क तो वो शय है जो दुनिया से बेगाना कर देता है। इश्क तो वो शय है कि जो इंसान को उसकी जिंदगी का मकसद अता करता है। इश्क वो है जब इश्क किसी से हो जाए तो फिर नींद भी नहीं आती है, फिर जिंदगी में मजा भी नहीं आता है, जब तक यार का दीदार न हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। सारे काफिले वाले सोए, हजरत मौलाना जामी नहीं सोए, अपने आका को याद करने लगे, मदीने को शिद्दत से याद करने लगे। रात का सन्नाटा है, एक सवार आ गया और सवार आने के बाद में कहने लगा, ए काफिले वालों ये बताओ तुम्हारे अंदर जामी कौन है? जामी किसका नाम है? अल्लाहु अकबर, गौर करो। हजरत जामी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं मेरा नाम है जामी, मैं हूँ जामी। वो कहने लगा सुनो सुनो, मुझे मदीने के ताजदार ने भेजा है, इमामुल अंबिया ने भेजा है, कायनात के इमाम ने भेजा है, अल्लाह के महबूब ने भेजा है। सवार करने लगा, आका ने फरमाया है ताजदारे मदीना का फरमान लेके आया हूँ, मुस्तफा का पैगाम लेके आया हूँ। आका ने फरमाया है सारे काफिले वाले मदीना आ जाए, मगर जामी को मदीना आने की इजाजत नहीं है। अल्लाह, इतना सुना ना, एक बिजली सी गिर गई। इतनी तमन्नाओं से दीवाना चला था। सीने पे हाथ रखो मेरे भाई, फिर दिल की धड़कने थाम के और जरा तसल्ली से सोच के देखो एक लम्हे के लिए। यहाँ मियाँ आदमी तैयारी करे, अगर वीजा नहीं लगता ना, जो तमन्ना कर लेता मैं हज करने जाऊंगा, अगर मंजूरी ना मिले वो किस कदर उदास हो जाता है, वो किस कदर परेशान हो जाता है। कहता है मुझे मंजूरी नहीं मिली, कहता है मेरी तमन्ना तो बड़ी थी, मुझे मंजूरी नहीं मिली। किसी का वीजा मदीने का कैंसिल हो जाए उसे कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है, मगर वो दीवाना जो सफर में जा रहा है या हुकूमत मंजूरी न दे तो दिल टूट जाता है, बेकरारियां बढ़ जाती हैं। वहां तो जिसकी बारगाह में जा रहे हैं उसी नबी ने, आका ने खुद मना कर दिया कि जामी मदीना नहीं आया। अल्लाह अकबर।
हजरत जामी रहमतुल्लाह अलैह बेकरार हो गए, धड़कनें तेज हो गई, आंखें और ज्यादा बरसने लगी। आका की बारगाह में रोकर अर्ज करने लगे, अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ताजदारे मदीना, ए वालिए मोमिन, हवाएं आपके शहर से गुजरती है, उन्हें रोका नहीं जाता है। आका परिंदे गुजरते हैं, उन्हें भी नहीं रोका जाता। या रसूल अल्लाह, ये सारे दीवाने जा रहे हैं, जाते हैं, आपके आशिक जाते हैं, उन्हें रोका नहीं जाता है। या रसूल अल्लाह, मुझ गुनाहगार से क्या खता हो गई, मुझे मदीना जाने से रोका जा रहा है। या रसूल अल्लाह, हवाओं को इजाजत है, परिंदों को इजाजत है, मगर जामी को इजाजत नहीं आता। या ताजदारे मदीना, मैं क्या करूं? अल्लाहु अकबर कबीरा, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हजरत जामी की कैफियत, अल्लाहु अकबर, रोए जा रहे हैं। अब ये दिन गुजर गया, हजरत जामी रुके नहीं, रात हुई। हजरत जामी ने सोचा, मैं सामान में जो काफिले वालों का सामान है वहां पर छुप जाता हूँ, ताकि किसी को पता भी ना लगे और मैं मदीना पहुंच जाऊं। जब पहुंच जाऊंगा तो आका को रो रो कर मना लूंगा, आका की बारगाह में गिरिया जारी कर लूंगा, अपने आका को मना लूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, काफिला जा रहा था, अब क़याम है। हजरत जामी सामान में छुप कर बैठ गए, मगर रात का सन्नाटा है, सब सो रहे हैं, दीवाना इधर सामान में छुप बैठा है। अल्लाहु अकबर, गौर करो। फिर वही सवार आया और आने के बाद में हजरत जामी रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा, ओ जामी, क्या तुम्हें खबर नहीं, कल तो तुमसे कहा था, ए जामी, तुम्हें बताया गया था, आका ने तो तुम्हें आने से रोका है, मुझे आज भी आका ने भेजा है और हुजूर ने फरमाया है सारे काफिले वाले मदीना आ जाए, सारे लोगों को मदीना आने की इजाजत है, मगर जामी को मदीना आने की इजाजत नहीं है। अल्लाह, हजरत जामी रहमतुल्लाह अलैह का दिल टूट जाता, बेकरार पड़ जाता, बेचैन हो जाता। हजरत जामी रहमतुल्लाह अलैह, बात तवज्जो है, बात समझ में आ रही है भाई? परेशान तो नहीं हो रहे? तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले सोच लेते हैं कि भाई यहाँ बड़ा सुकून है, यहाँ बोलना नहीं पड़ता। ये पीछे वाले लोग जरा हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह, हाथ उठाने में तो बड़ी शर्म आती है। या तो ठंड भी लगती है, या फिर थोड़ा सा लोग चिढ़ भी जाते हैं, चिढ़ते भी हैं। हाँ, जरा मेरी तरफ देखें तो बाज लोग क्या होता है ना, चिढ़ जाते हैं। क्या इधर देखो, चिढ़ जाते हैं, कहते हैं यार ये मौलाना लोगों का समझ में नहीं आता, हाथ बार बार उठवाते रहते हैं। अगर जानते हो ये जो उलमा कहते हैं ना हाथ उठाओ, ये जो उलमा कहते हैं जरा आका को याद करो और हाथ उठा के अल्लाह की पाकी बयान करो, सुभान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। मैं तुम्हें कुरान पढ़ के सुनाऊं? बोलो सुनाऊं? हाथ उठाने की तुम्हें फजीलत भी बताऊं कुरान से? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम रब्बिल लब यज़ल ला यज़ाल खालिक़े अर्ज़ ज़माने कुरान मजीद में फरमाया, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया वो दिन भी आने वाला है, यौमे हिसाब, मैदान महशर में ज़बानें बंद हो जाएंगी और ये हाथ गवाही देंगे। ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। ऐ सुन्नी मुसलमानों, याद रखना, जब ज़बानें बंद हो जाएंगी हाथ गवाही देंगे। तुम और मैं खुश नसीब है, जब ये हाथ गवाही दे रहे होंगे तो हाथ ये भी कहेंगे, या अल्लाह ये वो बंदा है जिसने तेरा जिक्र सुना था, तेरे महबूब का जिक्र सुना था, तो या अल्लाह इसने हाथों को उठाया था, तेरी पाकी का ऐलान किया था, या अल्लाह इसने हाथों को उठाया था, तेरे
महबूब को याद किया था। खुदा की कसम उधर हाथ गवाही देंगे, उधर रब की रहमत को जोश आ जाएगा और हम गुनाहगारों के गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। बहुत तो बोलो नुकसान है फायदा? अरे जोर से बोलो यार। अच्छा ये बताओ, गूंगे तो नहीं है यहाँ पे लोग? क्या नाम है इस गांव का? मोहनपुर। मोहनपुर में गूंगे तो नहीं रहते हैं? और अगर रहते हो तो मैं तुम्हें बता के जाता हूँ, ये मौलाना मासूम रजा जामी बैठे हैं, इनसे मेरा नंबर लेना और फिर मुझे फोन करना। अगर गूंगे हो ना, मैं जहां से आया हूँ अल्लाह का फजल भी देखो, वहां अल्लाह ने अपना एक वली, अपने महबूब का एक आशिक भेजा। एक अल्लाह वाले हैं हजरत सैयद जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। खुदा की कसम आज भी अल्लाह वाले की जिंदा करामत है, जो बच्चा बोलता नहीं हो, तोतला हो, गूंगा हो, लोग आते हैं जानवर की जबान पका के वहां लाके फातिहा करते हैं, जरा सा बच्चे को खिलाते हैं और फिर जरा सा वहां का पानी बच्चे को पिलाते हैं। तो फिर क्या होता है, गूंगे भी वहां अल्लाह वाले की करामत है कि गूंगे बच्चे भी बोलने लग जाते हैं। तो आप तो गूंगे नहीं हो? नहीं।